अस्सलाम वालेकुम जी। सुन्नी इत्तेहाद वालों का हाल ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो एक मुहावरा है ना, ये तो शायद किसी अजीम शख्सियत ने इन्हीं के लिए लिखा था। आप इनके इंटरनेशनल मामलात देख लें, चाहे ओए अमेरिका हो या अमेरिका के पैर पड़ना हो, चाहे ओए डोनाल्ड लू हो या डोनाल्ड लू को जा कर के गले मिलना हो, या चाहे डोनाल्ड लू को धमकियां देना हो, उसको कत्ल करने की धमकियां देना हो, या फिर उससे ये उम्मीदें लगाना हो कि भाई डोनाल्ड लू ही अब सुन्नी इत्तेहाद वालों के माई बाप हैं और इमरान खान को अपनी कांग्रेस के सामने अपने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये जी उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये मुहावरा पीटीआई पर, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उस पर बिल्कुल बैठता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इस मुहावरे की, जो कि उनके ऊपर बिल्कुल बैठता है करेक्ट लॉक एंड की तरह। वो ये मामला आता है कि अली अमीन गंडापुर को देख लें। रात को पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, शाम को बैठ करके, रात को बैठ करके धमकियां लगाते हैं, तरियां लगाते हैं। आसिफ अली जरदारी को पुलिस भिजवा के पकड़ लूंगा, नवाज शरीफ को अपनी पुलिस भिजवा के पकड़वा लूंगा, मरियम नवाज को पुलिस भिजवा के पकड़वा लूंगा। अरे भाई क्यों भाई, ए भाई बैठे बिठाए, मतलब पता नहीं क्या खा लेते, क्या सूंघ लेते हैं, और फिर ये बयान देते हैं। और चंद घंटों के बाद ही SIFC की वो जो मीटिंगें चल रही हैं ना, वहां पे तो जाना ही है जरूरी, पता है, क्योंकि अगर नहीं गए तो बैंड बज जानी है, अपनी भी बज जानी है, और जिस सूबे को वो हेड कर रहे हैं उसकी भी बज जानी है। तो फिर तो अपनी बैंड बजवाने से बचने के लिए वहां जाना भी पड़ता है, और फिर फोटो सेशन भी होता है। और फोटो तो नहीं बनानी ना। खान साहब ने क्या ऑर्डर लगाया था, क्या लगाया था ऑर्डर खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को, कि फोटो नहीं बनानी शहबाज शरीफ के साथ। वो फोटो क्या भाई, एक फोटो, पूरा शूट हुआ, और क्या चमकदार शक्लें लग रही हैं सबकी, लेकिन अली अमीन गंडापुर की मुझे भी बड़ी चमकदार लग रही हैं। और वो भी, और इस चमक को देख करके इमरान खान के दिल पे तो बिजलियां गिरनी। तो फिर बात वही होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि रात को बैठ के गालियां देते हैं, रात को बैठ के तरियां लगाते हैं, और सुबह जाके उसी मुंह के साथ, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है ना, द स्ट्रेट फेस, यू नो, गोइंग विद द स्ट्रेट फेस, उस स्ट्रेट फेस के साथ जाकर के चौड़े होकर तस्वीरें बना लेते हैं। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई क्या कहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने, पत्थर मार के जो भी रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दो, खूनो खून कर दो, कत्ल ही हो जाए चाहे, और अगर कुछ होता भी, अगर मर भी जाता है तो उसके बच्चे को जाके बोलना कि हमने तो तुम्हारे बाप को जहन्नुम से बचा लिया है। उसका जवाब फैसल कुंडी ने दिया। फैसल कुंडी का जवाब क्यों मानी रखता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजलुर रहमान, इन तीनों ने नेशनल का जो इलेक्शन है NA का, वो इन्होंने इकट्ठे एक ही सीट पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लड़ा, जिसके अंदर जीते तो अली अमीन गंडापुर ही, लेकिन ऑब्वियसली वो उन्होंने नेशनल की सीट छोड़ दी और अब अपने भाई को वहां से खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जवाब बड़ा मैटर करता है। और उन्होंने जो जवाब दिया है ना, उन्होंने एक्चुअली ये जवाब दिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि भाई अली अमीन गंडापुर कौन सा इतना ऑनेस्ट आदमी है, फैसल कुंडी कह रहे वो कौन सा इतना ईमानदार आदमी है, अगर अली अमीन गंडापुर भी रिश्वत मांगे, और क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, और अगर वो रिश्वत मांगे तो अली अमीन गंडापुर साहब आपका भी जो सारा वो ईंट मार के फाड़ दे। मतलब फैसल कुंडी साहब ने अब ये बात की है तो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। तो यहाँ पर भी उनके ऊपर मिसाल ये पूरी की पूरी लागू होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बतानी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाली हूँ, जिससे आपके होश उड़ जाएंगे कि वो इमरान खान साहब जिन्होंने बड़ी सादगी की ड्राइव करनी थी, वो इमरान खान साहब जिन्होंने जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने गाय भैंसे कट्टे हर चीज़ उन्होंने बेच दी, ऑस्टेरिटी ड्राइव जी, बड़ा जी हमने तो साइकिल पर अपने दफ्तर जाना, और सारा कुछ। आप ये सोचें वो एक दिन में कितने का खाना खाते होंगे। एक दिन में इमरान खान साहब 20,000 रुपये का खाना खा लेते हैं। 20,000 रुपये पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर कुछ लोगों की मंथली सैलरी होती है, जिसका खाना, लोगों की मंथली सैलरी का खाना इमरान खान साहब एक दिन में खाते हैं। ये भाई जी, ये मैं सीधी सी बात आपको बता रही हूँ कि जो जेल हुकाम ने बिल बनाया है कि पिछले 6 महीने में जेल हुकाम ये बिल बना के बता रहे हैं कि 35 लाख का खाना उम्मत मुसल्लमा के इकलौते लीडर, सादगी पसंद इकलौते लीडर, भुट्टो से भी ज्यादा पॉपुलर इकलौते लीडर, जिनको गरीब आवाम का बड़ा ख्याल है, जो बड़ी सादा रोटी खाते हैं, वो सादगी का जो दस्तरखान है ना, 35 लाख का खाना सिर्फ 6 महीने में। हाँ,
ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, अपने पल्ले से पैसे दिए भाई, पल्ले से इन द सेंस अपने पल्ले से तो नहीं दिए होंगे, वो भी किसी एटीएम में नहीं पैसे दिए होंगे, लेकिन ठीक है, उसका बिल, अपने खाने का बिल इनकी टीम या जो भी कोई देता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक वो एटीएम तलाश नहीं की है, तो वो देते हैं ये जेल हुकाम को, लेकिन बिल तो जेल हुकाम बनाती है ना, ठीक है। तो ये कोई पैसे लग गए हैं रोजाना का 20,000 और पिछले 6 महीने में 35 लाख का खाना खा लिया है। ये है भाई कैरेक्टर, ये है भाई क्लास। क्या खाते होंगे 20,000, मतलब वो तो हमें पता ही है, 20,000 पर डे, मतलब सीरियसली मैंने हिसाब ठीक किया है, मेरा तो कैलकुलेटर ही फट गई है हिसाब करने के। अब आप ये चीज़ें सोच लें। अच्छा जी, आ जाए जी अब जी, बाकी चीज़ों के ऊपर बड़ी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत ढेर सारी बातें आपको मैंने बतानी है। तो शुरू कर लेते डोनाल्ड लू से, क्योंकि कल जब तक मैंने आपको ये वीडियोस बनाई थी ना, तो तब तक ये डोनाल्ड लू वाला जो सीन है ना, वो अभी चल रहा था, तो मैंने कहा था ज़रा पूरा ये सीन हो जाए, पैकअप हो जाए इसका, तो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ जी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मौबन हैं बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू, और ये इनकी डेजिग्नेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मेरी कोई भी बात ना बिला वजह नहीं होती है, डेजिग्नेशन आपको इसलिए इनकी बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरे एशिया के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट है, और ये तमाम एशियाई अमूर को देखते हैं। तो डोनाल्ड लू ने साइफर बयानिए को एक बार फिर झूठ करार दे दिया है। ओए होए, ये तो मोए मोए मोमेंट हो गया ना, वो क्या चल रहा है रील्स में और हैशटैग चल रहा है ना, मोए मोए मोमेंट, ओ हो पीटीआई वालों के लिए, क्योंकि जब ये आया कि जी हेयरिंग है और डोनाल्ड लू ने जो है बैठ करके विटनेस होंगे वो, और वो गवाही देंगे कि आय हाय 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 कि इमरान खान के साथ तो पता नहीं कितना हो गया इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी, और पता नहीं क्या क्या हो गया इमरान खान साहब के साथ, ये सारी बातें। तो उनका कहना है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश के इल्ज़ाम के बाद 2 बरस के दौरान उन्हें और उनकी अहलियां को कत्ल की धमकियां दी गई। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, धक्के से उनको निकाला गया, क्योंकि जा नहीं रहे थे। आइन और कानून का नॉलेज इनको इतना है कि जा ही नहीं रहे थे, इनको पता ही नहीं है कि आइनी तौर पर एक वज़ीर आज़म को निकालने का यही तरीका है। एक तो तरीका होता है ना मार्शल लॉ, एथो कॉलर फड़ो तो जी चलो इमरान खान साहब चले आउट। अच्छा, वो होता तो हमें भी तकलीफ होती, हम भी कहते अरे भाई ये क्या हो गया। तो आइन के अंदर एक वज़ीर आज़म को निकालना सिर्फ उसका यही तरीका है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। उसके बाद भी खान साहब नहीं जा रहे थे, वो तमाशे लगे, पूरी दुनिया देख रही थी कि भाई ये कैसा वज़ीर आज़म है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फैसले को नहीं मान रहा। खैर जी, बात फिर लंबी हो जाएगी, आ जाइए वापस आ जाए। तो उसके बाद जब ये हुआ तो इन्होंने डोनाल्ड लू के बीवी को, डोनाल्ड लू को इतनी धमकियां दी कत्ल की, ये तो अब डोनाल्ड लू बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी इमरान खान की हुकूमत गिराने में उन्होंने कहा कि उनका, डोनाल्ड लू का या किसी भी अमरीकी का कोई किरदार नहीं है। अब आप इस बात को ना अपने पल्ले बांध लें, किसी पर तो आप एतमाद कर लें। अब इमरान खान ने अमेरिकन लॉबिंग के अंदर कितने पैसे खर्च किए, उन्होंने पता नहीं कितने कितने डॉलर्स जो हैं वो दिए होंगे, $50,000 अपनी पीआर करने के लिए, अपनी लॉबिंग करने के लिए सब कुछ दिया। आईएमएफ हेडक्वार्टर्स के बारे एहतजाज भी करा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन सब रायगा, वो पूरा पैसा जाया। जिनको उन्होंने पैसे दिए थे वो पैसा खा गए, क्योंकि हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि सच छुपता नहीं है ना। डोनाल्ड लू ने बोल दिया कि भाई कौन सा साइफर भाई, कौन सा साइफर और कौन सी हुकूमत गिराई, हमने कोई नहीं गिराई, ना डोनाल्ड लू ने गिराई, बल्कि किसी अमेरिकन ने नहीं गिराई। इसके अलावा जी लीक शुदा सफारती केबल और उन पर लगा इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर की कमेटी में पेशी के दौरान डोनाल्ड लू का कहना था कि इमरान खान का इल्ज़ाम कि अमेरिका ने साजिश करके उन्हें इख्तिदार से निकाला है सरासर झूठ है और गलत है। बस ये कहना था। पीटीआई वाले तो ओए होए होए हो, अरमानों पे पानी फिर गया, मोए मोए मोमेंट, रोए पिट्टे, सब कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर। डोनाल्ड लू की पेशी पर तहरीक इंसाफ खासी पुरजोश थी, मगर डोनाल्ड लू के बयान ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की उम्मीदों पर बिल्कुल जैसे पानी फेर दिया है। पीटीआई की नफरत की सियासत में वो इतने आगे चलेंगे, अपने रिकॉर्ड रोजाना तोड़ते हैं नफरत की सियासत के अंदर, कि आप इसका अंदाजा लगाएं कि अपने लीडर के पीछे लगकर वो किसी को भी नहीं छोड़ते। डोनाल्ड लू जैसे अमरीकी अहलकार और उनकी फैमिली को भी कत्ल की धमकियां दी गई। अब आप मुझे बताएं कि डोनाल्ड लू को अगर कुछ हो गया, उनकी फैमिली को अगर कुछ हो गया, जो कि पाकिस्तान में यहाँ पे रह रहे हैं, आप मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन होगा? या आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये कौन लोग हैं भाई, मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या प्रो स्टेट है क्या एंटी स्टेट है। अच्छा जी, उसके अलावा शऊर इनका ये है। एक्सपेक्टेशन देखें, एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक उसको पहले डरा रहे हैं, हरास कर रहे हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, और शऊर इतना है कि
जिस डोनाल्ड लू को फैमिली समेत कत्ल की धमकियां देते रहे हैं, आज उसी से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो कांग्रेस की कमेटी के सामने इमरान खान का मुकदमा लड़ेगा। क्योंकि जो ब्रैड शर्मन है, वो जो कांग्रेस वाले, अब उनको नए अब्बू जी बना लिया था कि जी ये हमारे नए अब्बू जी हैं, ये अब पूछगछ करेंगे, आए हाय फिर मजा आएगा ये डोनाल्ड लू से। और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड लू कत्ल की धमकियों के बाद भी, इतनी हरासमेंट, इतने थ्रेट्स के बाद भी ये इमरान खान का केस लड़ेंगे। क्यों भाई, किस बात के लिए? मतलब पता नहीं क्या उम्मीदें, क्या वही ना, दिमाग नहीं है, कल्ट है जो बस अगलों ने सबक पढ़ा दिया वही उन्होंने करना है। आगे आ जाए जी। अब मसला ये है कि कत्ल हो, मारधाड़ और गाली की सियासत, ये इमरान खान और उनकी जो पार्टी है, ये उनका पेट जो है वो सब्जेक्ट है, पेट फॉर्मूला, बल्कि इन्होंने पीएचडी की हुई है। इनसे बेहतर कत्ल, मारधाड़, धमकी, तरियां, ओए तो इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप किसी को भी ट्रेनिंग करा लें, कोई नहीं कर सकता जितनी तूफाने बदतमीजी ये लोग करते हैं। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी और वो इतनी गंदी गंदी धमकियों पर उतर आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं उन्होंने वो ये भी भूल गए कि वो अब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो कोई आम सियासतदान नहीं है, आम थरे की सियासत, आम सड़कों की सियासत करने वाले नहीं है। अब वो एक बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है, पंजाब जितना बड़ा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी आवाम ने ट्रस्ट करके अली अमीन गंडापुर को जो है वहाँ पर जितवा दिया और इमरान खान साहब ने उनको लगा दिया। अब वो अपनी इन हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे और उन्होंने मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की धमकी दी है कि मैं इनको उनके घरों में भेजूंगा। वे कैसे गिरफ्तार कर सकते, किस इल्ज़ाम में? ऐसे बस दिल किया तो गिरफ्तार कर लेंगे? कोई तो बंदा इल्ज़ाम होगा ना। मैंने अपने शो में पूछा, इनके आए हुए थे आज नदीम कुरैशी साहब, मैंने नदीम कुरैशी साहब से पूछा कि भाई क्यों, क्या चक्कर क्या है? नदीम कुरैशी साहब कहते देखिए जी उनके साथ इतना बुरा हुआ, वारंट निकल रहे, फलाना निकल रहे। तो भाई जान की अमान पाऊँ तो आपको कुछ बताऊँ, अकल मत दूँ आप लोगों को। जो वारंट निकल रहे हैं वो तो अदालतें निकाल रही हैं, कौन सी हुकूमत निकाल रही है? वारंट जनरल आसिम मुनीर निकाल रहे हैं, जो वारंट है वो शहबाज शरीफ निकाल रहे हैं, नवाज शरीफ निकाल रहे हैं, या आसिफ जरदारी ने वारंट निकाले, भाई वो अदालतों ने निकाले हैं। सीधी सी बात है, अपना केस अदालतों में जाके फाइट करें। ये कौन सा तरीका है कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं मरियम नवाज को अरेस्ट कर लूंगा? ये जेलसी छोड़ दे मरियम नवाज से। अगर वो पौधे लगाते हुए आपको उनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, और अगर वो क्या कहते हैं कि स्कूलों में जा रही हैं, अगर वो पूरे शहर के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि एक टूर कर रही हैं कि रमज़ान बाज़ार कैसे जा रहे हैं, रेडियाँ कैसी लगी हैं, जो भी कर रही हैं, तो भैया आप भी कुछ इस तरह का काम करें। आप क्या कर रहे हैं? तरियाँ लगा रहे हैं, ईंटें मारो, पत्थर मारो, कत्ल करो, हैं मैं पुलिस भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या हो गया भाई? मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा का माहौल अलग है, पंजाब का माहौल अलग है। ओ भाई ये चल क्या रहा है? अच्छा, उसके बाद जी उन्होंने वफाकी हुकूमत गिराने का प्लान जो है वो भी उन्होंने बताया है। बेसिकली वो उन्होंने नहीं बताया वफाकी हुकूमत गिराने का प्लान, वो बताया है जी इमरान खान साहब ने। क्योंकि बहकी बातें हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं कि मैं इसको अरेस्ट कर लूँगा, उसको अरेस्ट कर लूँगा, और उसके बाद फिर जाके फ़ोटो सेशन भी करा लेते हैं। बड़ा ठीक ठाक फ़ोटो सेशन है SIFC का, उधर क्यों पंगा लेंगे? क्यों लेंगे पंगा? दिमाग काम करते हैं इनके, इधर अपने मतलब के लिए इनके सारे दिमाग काम करते हैं। ठीक है, सो अब जब ये बहकी बातें कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब बहकी बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी पता नहीं ये 20,000 रुपया रोजाना में क्या खिला रहे हैं भाई इमरान खान साहब को, जो वो इतनी बहकी बातें करें। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं 6 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाऊंगा, 6 महीने के अंदर हुकूमत गिर जाएगी और मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब भाई इमरान खान साहब ने शुरू किया है चिल्ला, और ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि उन्होंने ये चिल्ला शुरू कर दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इस चिल्ले के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी है और काटनी है। चिल्ला काटा जाता है ना, और वो जो चिल्ले में काटनी है ना वो है कि इन्होंने जेल से बाहर आना है। अब ये सवाल अपनी जगह पे बरकरार है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि ये 6 महीने बस हैं अब अडयाला जेल में और अब ये 6 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे, तो ये 6 माह का जो वक्त है उन्हें किसी अंपायर ने दिया है या उम्मत मुसलमा का जो इकलौता लीडर है वो फिर कोई चिल्ला काट रहा है? ये अब इमरान खान साहब से पूछना है। तो जो सहाफ़ी जाते हैं ना उनको कवर करने के लिए अंदर जेल के अंदर अदालत में, ये आपने ज़रूर पूछना है कि सर ये जो 6 महीने की टाइमलाइन दे रहे हैं, प्लीज़ सर जी ये मुझे आपने खबर ज़रूर लेके देनी है कि ये बुशरा बीबी का बताया हुआ मंत्रा है, तंत्र है, चिल्ला है, या फिर ये एक्चुअली जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने किसी फौजी से या किसी अंपायर से या किसी से कोई अंदर से खबर निकलवाई है कि जी साड़ी भी सेटिंग करा दो। तो कुछ इस तरह सेटिंग से सच मुझे याद आया कि मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है सेटिंग के हवाले से, लेकिन मैं ये करती हूँ कि इस वीडियो को करती हूँ बंद।
अगली वीडियो में हम मिलते हैं और फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी जो सेटिंग है ना, ये जो डील है, ये एक्चुअली क्या है, ये क्या फंडा है और ये किस चीज़ का इंतजार हो रहा है और असल में हो क्या रहा है। तो अगली वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, बहुत धमाकेदार और मज़ेदार किस्म की खबरें हैं। अल्लाह हाफ़िज़।